दुश्मन को बर्बाद होने दें, आप उसका लाइव टेलीकास्ट देखते रहें, क्योंकि जो कुछ भी अभी बांग्लादेश करने में लगा है उसको देखकर यही लगता है कि उसका अंत बहुत ही नज़दीक आ चुका है। दरअसल हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश पहुंचे हैं, जो कि बांग्लादेश और भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मोहम्मद यूनिस से मुलाकात की। लेकिन जिस तरह मोहम्मद यूनिस और बांग्लादेश की तरफ से इस पूरी बैठक को हैंडल किया गया, वो साफ बताता है कि बांग्लादेश आखिर चाहता क्या है। दरअसल जब भी दो देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठक होती है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों देशों के फ्लैग्स को बैठक के दौरान पीछे रखा जाता है, जैसे कि आप इन इमेजेस में देख पा रहे होंगे। लेकिन जब विदेश सचिव के साथ यूनिस और बाकी नेताओं की मुलाकात हुई तो भारतीय झंडे को कोई जगह नहीं दी गई, जबकि बांग्लादेशी झंडा आप साफ देख सकते हैं। वहीं डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स इस मीटिंग पर नजर रखे हुए थे और ये कोई छोटी घटना नहीं, अब एक बड़ा सवाल बन चुकी है और इस पर चर्चा तो अब होगी ही होगी। अब ये मुट्ठी भर बांग्लादेशी ये कर रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई कहानी छुपी हुई है। यही नहीं, मोहम्मद यूनिस यही नहीं रुके हैं। हुआ यह है कि हाल ही में यूरोपियन यूनियंस के डिप्लोमेट्स के साथ उनकी एक बैठक हुई, जहां उन्होंने बांग्लादेशियों के यूरोपीय वीज़ा प्राप्त करने में हो रही समस्याओं पर चर्चा की है। और यहाँ मोहम्मद यूनिस ने बातों ही बातों 19 यूरोपियन यूनियन देशों के सामने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है कि भारत अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। दरअसल यहाँ मोहम्मद यूनिस ने बताया कि भारत द्वारा वीज़ा की संख्या घटाने के कारण बांग्लादेशी जो छात्र हैं उनको दिल्ली में यूरोपीय वीज़ा प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। वहीं मोहम्मद यूनिस ने यहाँ सुझाव दिया कि यूरोपीय देशों को वीज़ा सेंटर को ढाका या किसी नज़दीकी देश में शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि इससे दोनों पक्षों यानी कि यूरोपियन यूनियन साथ ही साथ बांग्लादेश को फ़ायदा हो सके। अब इसी बैठक में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि बुल्गारिया पहले अपना वीज़ा सेंटर भारत से इंडोनेशिया और वियतनाम में शिफ्ट कर चुका है और अन्य देशों से भी ये करने की अपील की गई है। अब इस बैठक में 19 सदस्य देश यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधि मंडल था, जिसे माइकल मिलर ने लीड किया है। बता दें कि इसमें यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों के राजदूतों ने भाग लिया, जिसमें डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन और अन्य देशों के राजदूत इसमें शामिल थे। यहाँ आप समझ सकते हैं बांग्लादेश भारत के सामने 19 देशों को खड़ा करने की सोच रहा है ताकि वो भारत को बाईपास कर सके, और ये सब किन के इशारों पर हो रहा है सभी जानते हैं। वहीं बांग्लादेश ने यह कह तो दिया कि भारत में नहीं इंडोनेशिया या वियतनाम में भेज दिया जाए, लेकिन यह निर्णय बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को और भी मुश्किल बना देगा, क्योंकि उन्हें अब और दूर की यात्रा करनी पड़ेगी। यानी कि जहां ढाका से दिल्ली का सफ़र 1800 किलोमीटर का पड़ता है, तो वहीं अगर ये वियतनाम निकलते हैं तो इसका आप डबल कर लीजिए। मतलब अपनी अकड़ के चलते ये ज़्यादा पैसा लगाने के लिए भी तैयार हैं, जो इनके पास है भी नहीं, जिनको वो ये भी लोन पर उठाएंगे। अब ये जो पूरी घटना हुई है, इससे स्पष्ट है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के प्रति सख्त रुख अपना रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बांग्लादेश में जो चुनाव होते हैं उसमें आगे क्या स्थिति होती है, क्या हालात यही रहते हैं या कुछ सुधार होता है। यहाँ भारत को अपनी कूटनीति का इस्तेमाल चतुराई से करने की ज़रूरत है, क्योंकि बांग्लादेश खुद अभी विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। वो भारत के तिरंगे का अपमान कर रहा है और यूरोपियन यूनियन के देशों को भी ये बताने में लगा है कि भारत उसका नुकसान करने में लगा है। यहाँ भारत को सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे उस रास्ते पर चलना होगा, तभी जाकर मोहम्मद यूनिस का खेल खत्म किया जा सकेगा। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत को बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने पर ध्यान देना चाहिए या बांग्लादेश को सीधा करना सबसे पहली प्राथमिकता रहनी चाहिए? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा।